सूरज शादी किए हैं, वो लड़की कौन है, कहाँ का है, उसका क्या नाम है, सूरज के रिश्ते में क्या लगती है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग। दोस्तों अगर ये शादी रियल का होता, क्या प्रीति चुप बैठती? प्रीति की मम्मी वीडियो खेलती? क्या प्रीति की मम्मी कानूनी कार्रवाई नहीं करती? जो लड़का 3 साल 4 साल उनके बेटी को यूज करने के बाद दूसरा शादी करके पूरा हंसी खुशी से उस लड़की के साथ वीडियो बना रहा है, क्या प्रीति की मम्मी वीडियो बनाती, कानूनी कार्रवाई नहीं करती? आप लोगों को क्या लग रहा है, सूरज रियल में शादी किए हैं कि व्यूज के लिए किए हैं कि प्रीति को चिढ़ाने के लिए किए हैं? क्यों ऐसा किए हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? तो दोस्तों प्रीति की मम्मी तो ऐसा कुछ नहीं बोल रही हैं। प्रीति का वीडियो खाली रोते तड़पते हुए दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ रहता तो प्रीति शांत नहीं बैठती। जब प्रीति सूरज लड़की को लेके बम्बई भाग के आए थे, प्रीति इतना हिम्मत बनाई कि बम्बई तक पीछा करते आई। तो क्या सूरज घर पे है, शादी करके लड़की को लेके हैं, प्रीति क्या घर पे नहीं पहुंच जाती? प्रीति घर पे नहीं पहुंच जाती? दोस्तों जो कुछ मैटर हुआ है ये सब चाहे रियल का है चाहे व्यूज के लिए है, ये सब सूरज के घर से शुरुआत किया गया है। ये सूरज की मम्मी ही शुरुआत की है। क्या पता प्रीति को चिढ़ाने के लिए की हैं कि किस लिए की हैं, वो तो उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्रीति की भाभी है ना, प्रीति की भाभी वो रिश्ता तोड़ने की काम कभी नहीं की है, कभी नहीं बोली है, रिश्ता तोड़ने की ही बात करी है। और आज वही भाभी कुछ हमारी बहन लोग प्रीति सूरज का मैटर देख के वीडियो बना रही है ना, तो उनको मिर्ची लग जा रहा है। वो बोल रही हैं कि प्रीति सूरज के बारे में वीडियो जो कोई बनाएगा मेरे से बुरा नहीं होगा, मैं वो इज्जतिया उतार ले, मैंने बहुत कुछ बोल रही हैं। तो तुम क्यों बना रही हो वीडियो? तुम क्या सपोर्ट कर रही हो प्रीति का, बताओ ना। प्रीति के लेके प्रीति के घर पे गई समझाने के लिए कि प्रीति के साथ कहीं कानूनी कार्रवाई करने गई, कि प्रीति के साथ 2-4 दिन तुम रह के उनको संभाली हो। क्यों आखिर तुम वीडियो बना रही हो? तुम भी तो व्यूज के लिए चपर आके कैमरे पे बोल रही हो, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, सूरज को नहीं छोड़ूंगी, उनके मम्मी को नहीं छोड़ूंगी, जो मन में आ रहा हो बोलते जा रही हो। क्या कर रही हो? कुछ तो नहीं कर रही हो। जो आज कुछ झेल रही है प्रीति की मम्मी झेल रही है, साथ दे रही है प्रीति की मम्मी दे रही है, चाहे हकीकत का हो चाहे जो हो, कैमरे तो वही दिखती है, तू तो नहीं दिखती है। दोस्तों प्रीति की भाभी बहुत चालबाज औरत है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं शुरू से देखती आ रही हूँ। प्रीति की भाभी गई थी एक बार गई, उसके बाद प्रीति के पास गई नहीं है। धीरे धीरे 1 महीना हो गया है मैटर चलते हुए, गई नहीं। और यही भाभी बोलती थी हमारे बच्चे का तबीयत ख़राब है ना, इसके लिए मैं नहीं जा रही हूँ। मेरे लड़के का तबीयत ख़राब ना होता ना, मैं सूरज के घर पे जाती, मैं उनके मम्मी को ये करती, मैं उनके मम्मी को वो करती। जिसको रिश्ता बचाना रहता है ना, वो जाते प्यार से सूरज के मम्मी से बात करते, सूरज से बात करते कि क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन तू तो खाली वीडियो धमकी दे रही हो, रिश्ता तोड़ने को काम कर रही हो, जोड़ने की काम नहीं कर रही हो। कहीं पवन को गाली दे रही हो, कहीं सूरज को धमकी दे रही हो, कहीं उनके मम्मी को उल्टा सीधा बोल रही हो। क्या तुम कर रही हो? तुम अच्छा कर रही हो। आज दोस्तों बोल रही हैं कि मैं प्रीति के पास जाती लेकिन मैं मजबूर हूँ, हमारे ससुर हमारे पति जी प्रीति के पास नहीं जाने दे रहे हैं, प्रीति को देख के चलते हैं, प्रीति से नफरत करते हैं। प्रीति से नफरत करते हैं जब तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार वाले, तो तुम क्यों प्रीति के नाम से व्यूज छाप रही हो? क्यों प्रीति के नाम से तुम वीडियो बना रही हो? दिखावे का भाभी हो, दिखावे में कर रही हो कि मैं भाभी हूँ, मैं लड़ाई लड़ूंगी। दोस्तों ये बोल रही है ना कि हमारे घर का मैटर है, कोई बीच में ना आया, कोई बोले ना। तुम्हारे घर का मैटर है ना, तो घर में मैटर को सलटा लेती, सोशल मीडिया पे घर का मैटर क्यों लेके आई? और तुम्हारी ऐसे औरत ना मैटर को ख़त्म नहीं करेगी, मैटर को खाली बढ़ावा देगी, बढ़ाएगी, ठीक है। तुम्हारे अंदर इतना वो रहता ना, तो तुम खुद प्रीति को लेके जाती सूरज के घर पे,
और नहीं तो जाके सूरज के घर पे अगर नहीं जाती ना तो प्रीति के साथ जाके, जो प्रीति का तबीयत खराब है, प्रीति के साथ 2-4 दिन रह के आती। लेकिन कुछ नहीं, खाली रिश्ता तोड़वा रही हो। सूरज को धमकी दे रही थी, तुम क्या रिश्ता बचाओगे, चली हो बड़ी बात करने के लिए। दोस्तों, ये जो प्रीति की सहेली हैं बबीता गोरखपुरिया, ये कह रही हैं कि जो लड़की प्रीति के साथ में रह रही थी वही लड़की से सूरज शादी का नाटक कर रहे हैं, ये रियल का नहीं है। और पहले वो लड़की रह रही थी, अब दूसरी लड़की प्रीति के साथ रह रही है। जो लड़की पहले रहती थी उसी से शादी सूरज की है। इसमें क्या सच्चाई है दोस्तों, ये तो मुझे नहीं लग रहा। काहे से कि वो लड़की को मैं भी वीडियो में देखी थी, वो लड़की दुबली पतली थी, और ये जो सूरज के साथ में है ये लड़की, ये औरत मतलब थोड़ा भरी में दिख रही है, लेकिन वो एकदम पतली सी थी जो पहले प्रीति के साथ में रह रही थी। ये बबीता जो उनकी सहेली है प्रीति का, वो भी ऐसे बोल रही हैं। जब तक किसी को अपने नज़र से देखे ना तब तक किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। पहले वही प्रीति को सहेली बोलती थी, आज वही प्रीति को चली हो बुराई करने, प्रीति के सहेली का बुराई करने चली हो। दोस्तों, अभी तक ये सच्चाई नहीं सामने आया कि वो लड़की कौन है, वो लड़की कौन है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात हकीकत में होता कि सूरज शादी किए हैं, तब प्रीति चुप नहीं बैठती, केस जरूर करने जाती। कुछ तो बात है कि ये लोग मिला जुला है, मिलजुल के ये सब जो हो रहा है मिलजुल के ही कर रहे हैं। तो प्रीति को ना मालूम हो, प्रीति को परेशान किया जा रहा है। आखिर प्रीति क्यों केस करने से मना कर रही है। उनकी मम्मी बोली कि केस करने चलो, लेकिन प्रीति मना कर रही है, बोल रही नहीं मैं केस करने नहीं जाऊँगी। क्यों केस करने से डर रही है प्रीति? अपने माँ बाप की मजबूरी से डर रही हैं कि उनको लग रहा है कि सूरज हमको झका चिढ़ा रहे हैं। क्यों आखिर मना कर रही हैं? और दोस्तों, प्रीति घर पे क्यों नहीं जा रही हैं? जो प्रीति का भाई हैं, उनका भाई प्रीति को बोले हैं कि प्रीति मेरे घर पे ना आए, अगर प्रीति घर पे रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। काहे से कि दोस्तों, प्रीति सूरज की वजह से, सूरज के प्यार में प्रीति इतना पागल हो गई कि किसी के बात को माने नहीं, किसी के बारे में सोची नहीं कि हमारे पिता को कौन क्या बोलेगा, हमारे भाई को कौन क्या बोलेगा, मेरी माँ को कौन क्या बोलेगा। किसी के बात को सोची समझी नहीं, और सूरज के प्यार में इतना पागल हो गए कि जो सूरज कहते गए वो प्रीति मानते गई, और वही चीज़ का फ़ायदा सूरज उठा लिए। जैसा उनका मर्जी करता है वैसा वो प्रीति के साथ नाटक करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये जो हो रहा है ये देख के मैं कभी सोचती हूँ कि हकीकत में कर लिया, कभी मुझे लगता है कि नहीं प्रीति को झका रहे हैं, ऐसा मैं भी आगे पीछे सोचती हूँ। लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि अगर रियल का होता तो प्रीति जब बम्बई तक इतना हिम्मत बना के पहुँच आई, तो क्या घर पे जो सूरज लड़की के साथ चमक चमक के वीडियो बना रहे हैं, क्या प्रीति ये चीज़ को बर्दाश्त कर पाती? प्रीति उनके घर पे जाके पहुँच जाती, इतना वो जल्दी हिम्मत नहीं तोड़ती। मैं तो यही कह रही हूँ कि जितना मीडिया भाई सूरज के पास जा रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, एक बार प्लीज़ आप लोग से मैं कह रही हूँ कि एक बार प्रीति के पास जाइए, प्रीति से भी इंटरव्यू लीजिए। सूरज तो कह रहे हैं कि मेरा प्रीति का रिश्ता ख़त्म हो गया, मैं शादी करके अपने जीवन में खुश हूँ। प्रीति भी जहाँ उसको शादी करना है, जहाँ उनका अच्छा लगा वो जाके कर ले, मेरा पीछा छोड़ दे और मेरे बारे में ना बोले। सूरज तो ऐसे करें, लेकिन जब प्रीति के पास जाएंगे आप लोग इंटरव्यू लेंगे तो प्रीति क्या कह रही हैं, एक बार ज़रूर जाइए। प्रीति के मम्मी का इंटरव्यू आप लोग लीजिए,
तब सबके सामने सच्चाई आएगा कि ये लोग रियल का कर रहे हैं कि व्यूज के लिए पब्लिक को पागल बना रहे हैं। पब्लिक कमेंट कर रही है, कहीं पब्लिक को लग रहा है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, तो कहीं कोई लोग कर रहे हैं कि प्रीति का जीवन बर्बाद हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जब दोनों तरफ से इंटरव्यू लिया जाएगा तब ज़रूर सच्चाई ये लोग का सामने आ जाएगा।